दिल्ली में बिजली वितरण का काम निजी हाथों में है और दिल्ली सरकार की भी हिस्सेदारी 49% है। ऐसे में इन कंपनियों के कामकाज पर निगरानी रखने के लिए दिल्ली सरकार अपने कुछ डायरेक्टर्स अपॉइंट करती है। हाल में हुआ क्या है कि एलजी की तरफ से उन डायरेक्टर्स को हटा दिया गया है क्योंकि उनकी नियुक्ति को गैर कानूनी और असंवैधानिक बताया गया है। उनमें से एक मेरे साथ है जैस्मीन शाह, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जैस्मीन, इस कदम को कैसे लेते हैं आप? देखिए, पहले तो मैं कह दूं कि एलजी साहब ने जितने भी आरोप लगाए हैं कि डिस्कॉम्स में बहुत बड़ा घोटाला हो गया है, पूरी व्यवस्था ठप हो गई, पूरी तरह से ये हास्यास्पद है, तथ्यहीन है और पूरी तरह से झूठे हैं। और हम सब जानते हैं कि एलजी को ऐसे कोई खास पावर्स नहीं है कि वो चुनी हुई सरकार के क्षेत्र में आके कोई भी ऐसा इंडिपेंडेंट डिसीजन ले। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश कहते हैं, संविधान कहता है। दुख की बात है कि आज देश को और दिल्ली को एक ऐसा एलजी मिला है जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश मेरे लिए राय है, मेरे मन में जो आएगा मैं करूंगा, आई एम द सुप्रीम अथॉरिटी, जो उनके शब्द है। तो ये दुख की बात है कि जो जो अच्छे अच्छे काम पावर सेक्टर में हो रहे हैं उसको ठप करने के लिए एलजी साहब ने केजरीवाल जी के अपॉइंटेड जो नॉमिनीज हैं डायरेक्टर्स बोर्ड में, और उनका बहुत अहम काम है, वो पूरी तरह से निगरानी करते हैं, डिस्कॉम्स के परफॉर्मेंस को सुधारते हैं, वो बदलकर उन्होंने पुरानी व्यवस्था थी जब बिजली के दाम हमेशा बढ़ा करते थे, पावर 7-8 घंटे के पावर कट लगा करते थे 2015 के पहले, वो चाहते कि नहीं हम पुरानी सिस्टम इससे बेहतर थी। आप समझिए दिल्ली की जनता क्या सोचती है, पुरानी सिस्टम बेटर थी या केजरीवाल जी की जो सिस्टम थी वो बेटर थी? लेकिन जैस्मीन, इसमें एक बात देखने वाली है। उन्होंने जब तर्क दिया, उन्होंने कहा है कि जब क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जो है शीला दीक्षित गवर्नमेंट में हुआ था, तब सरकारी अधिकारी अपॉइंटेड होते थे, उनकी जगह कह रहे हैं कि उन्होंने अपने लोग बिठा दिए। क्यों इसके पीछे क्या है, क्यों आपको अपॉइंट किया गया, ऐसी योग्यता क्या है? देखिए, ये समझने वाली बात है कि 2015 केजरीवाल सरकार के आने से पहले जब शीला जी की सरकार थी तो चुने हुए सरकारी ऑफिशियल्स डिस्कॉम्स के बोर्ड पे बैठा करते थे। लेकिन तब क्या व्यवस्था थी दिल्ली के लोगों के लिए? हर साल आपके बिजली के दाम बढ़ा करते थे, 7-8 घंटे के पावर कट लगा करते थे। तो कहीं ना कहीं ये अफसरशाही की मिली भगत और डिस्कॉम से थी। अगर वो जनता के हित का काम कर रहे थे तो बिजली के दाम नहीं बढ़ना चाहिए थे, लेकिन बढ़ रहे थे। इसी व्यवस्था को बदलने के लिए केजरीवाल जी ने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को बिठाऊंगा, अफसरों को नहीं बिठाऊंगा, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को बिठाऊंगा। मेरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए। मैंने आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग करी है, मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की पढ़ाई करी है, और सारे करियर को छोड़ के मैं लगा हूं कि नहीं, केजरीवाल जी के नेतृत्व में देश की सेवा कर सकूं। वैसे ही एक नवीन गुप्ता जी हैं जो देश के बहुत जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बाकी 2 लोग भी मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं। और हम सबके प्रयासों से अगर आप देखें 8 सालों में कितना काम हुआ है दिल्ली के पावर के क्षेत्र में। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है, मुफ्त बिजली मिलती है। देश के अव्वल डिस्कॉम्स की में से गिनती दिल्ली के डिस्कॉम्स की जा रही है। लेकिन एलजी साहब ये नहीं देखना चाहते। वो चाहते कि नहीं, पुरानी व्यवस्था जहां पे बिजली के कट लगे, इसकी दाम बढ़ते रहे, वो व्यवस्था वापस आए और डिस्कॉम्स ठप हो। अगर डिस्कॉम्स ठप हो तो उन्हें बेचना पड़ेगा। बेचोगे तो किसको बेचोगे? अडानी को बेचोगे। जैसे आप पोर्ट, एयरपोर्ट, सारी चीजें बेच रहे हैं। इसलिए मेरे ख्याल से ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है कि पूरी तरह से पावर सेक्टर को बिठाया जाए, इसलिए हमको इन्होंने गैर कानूनी तरीके से हटाया है। एक रिपोर्ट का हवाला देकर यह भी कहा गया है कि 8,000 करोड़ रुपए का सरकारी राजस्व को जो आना था उसका नुकसान पहुंचाया गया। आप लोगों ने मिलीभगत की कंपनी के साथ उनको फायदा पहुंचाया गया। इस आरोप को कैसे लेते हैं? देखिए, आप 8,000 करोड़ कह दीजिए, 80,000 करोड़ कह दीजिए, मेरे ख्याल से पूरी तरह से ये हास्यास्पद है। एंड कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि कुछ भी गलत काम हुआ है तो आप जांच बिठाइए, जांच के परिणाम आने दीजिए, फिर आप एक्शन लीजिए। यहां तो आपने आरोप लगाए और जज भी आप बन गए और आपने ऑर्डर भी पारित कर दिया। तो क्लियर है यहां पे आपकी मंशा कुछ और है। आपकी मंशा राजनीति से प्रेरित है और आपकी मंशा है कि दिल्ली की पावर सेक्टर को आप पूरी तरह से ठप किया जाए, केजरीवाल सरकार को बदनाम किया जाए, दिल्ली के लोगों को जो मुफ्त बिजली मिल रही है वो रोका जाए। मंशा वो है। अच्छा, ये आपके साथ पहला वाक्य नहीं है। पहले आप डीडीसी में थे, वहाँ वाइस चेयरमैन पद पे आपको हटाया गया, उसमें आप हाईकोर्ट गए हुए हैं, अभी 2 दिन पहले सुनवाई भी थी। अब अगला क्या करने वाले हैं? देखिए, वो लड़ाई हम हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं क्योंकि मैटर सब जुडिस से मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मुझे उम्मीद है वहाँ पर भी गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से एलजी साहब ने मुझे हटाया था और वहाँ पे भी मेरा कसूर क्या था। डीडीसी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे दिल्ली के लोगों के लिए, एजुकेशन में काम किया था, पावर सेक्टर में काम किया था, ट्रांसपोर्ट में काम किया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, कई सारे से तमाम काम किए थे।
लेकिन उनको डीडीसी ठप करना था, इसलिए मुझे पर्सनली टारगेट किया गया है। वापस मैं देख रहा हूं कि पर्सनली टारगेट किया गया है। कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ लग रहा है। उन्हें नहीं लगता कि जो लोग दिल्ली के सुधार के लिए, प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, उनको काम करने देना चाहिए। मैं एलजी साहब से यही कहूंगा, आपको संविधान ने 3 काम दिए हैं, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड और पुलिस। आप लॉ एंड ऑर्डर का हाल देखिए दिल्ली में, हर साल आपके जो केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं, कहीं पे कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता। उन चीजों पे उन्हें काम करना चाहिए, ना कि संविधान को ठोकर मारकर आप हर दिन कुछ ना कुछ करते रहें ताकि दिल्ली के लोगों को प्रताड़ित करें और केजरीवाल सरकार को आप बदनाम करें। क्या इस कदम के खिलाफ भी कोर्ट जाने की सोच रहे हैं? देखिए, ये पहला मुद्दा नहीं है जहां पे एलजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत अपनी मनमानी चलाई है। हमने मोहल्ला क्लिनिक में देखा, हमने टीचर्स को फिनलैंड जाने से रोकने से देखा, कई ऐसे मैटर्स हैं और ये ऑलरेडी संविधान पीठ जो सुप्रीम कोर्ट की बैठी हुई है उस पर ये मैटर चल रहा है। तो हमें उम्मीद है कि उसमें दिल्ली के लोगों के हित में फैसला हो और हम पूरी तरह से अपनी आवाज उठाएंगे इस मुद्दे पर। तो चाहे जैस्मिन साहब हो या आम आदमी पार्टी, वो ये कह रहे हैं कि एलजी ने उनके कार्यक्षेत्र में दखल दिया है और जहां तक बात है 8,000 करोड़ के राजस्व को नुकसान पहुंचाने की, तो उसमें आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस मामले की आप भी जांच करा लीजिए, अगर कुछ इसमें निकल के आता है तो कार्रवाई कीजिए। लेकिन फिलहाल एलजी के इस कदम को आम आदमी पार्टी संविधान और कानून के खिलाफ बता रही है। अपने वीडियो से आगे अमित के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष, दिल्ली।